माधवपुर एक छोटा सा गांव था जहां एक नदी के किनारे एक छोटा परिवार रहता था। परिवार में चार लोग थे। श्याम, सीमा, हरी और खुशी। ये एक सादा जीवन जीता था, लेकिन घर का खर्चा चलाना मुश्किल था क्योंकि सिर्फ श्याम ही कमाने वाला था। श्याम एक छोटा सा दर्जी था जो अपने हाथों से सुंदर कपड़े सिलता था और गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान पर बेचता था। लेकिन महंगाई के इस दौर में उसकी कमाई से घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही थी। आर्थिक तंगी ने उनके परिवार को परेशान कर रखा था और कभी-कभी तो पेट भरने के लिए एक रोटी भी नहीं होती थी। एक दिन जब श्याम अपनी दुकान के लिए घर से निकल रहा था, उसका दिल भारी था। उसने सोचा, कैसे मैं अपने परिवार को इस संकट से निकालूं। उसने अपनी दुकान खोली और अपने कपड़ों को सजाया। तभी एक अनजान व्यक्ति, जो एक बड़े शहर का व्यापारी था, माधवपुर के बाजार में अपने व्यापार के सिलसिले में आया। उसने श्याम की दुकान देखी, जहां सुंदर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे, जिनका काम इतना नायाब था कि उसका दिल खुश हो गया। व्यापारी श्याम के पास आया और बोला, दर्जी जी, आपके कपड़े तो कमाल के हैं। मैं एक बड़े शहर में व्यापार करता हूं और आपके जैसा काम मैंने पहले नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए 500 कपड़ों का ऑर्डर बना सकते हैं? मैं इन्हें अपने शहर के बाजार में बेचूंगा। श्याम ये सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा, इतना बड़ा ऑर्डर, ये तो हमारे परिवार के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। उसने व्यापारी से पूछा, साहब, इतना बड़ा काम तो मैंने पहले नहीं किया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। कब तक चाहिए आपको ये कपड़े? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 2 महीने बाद वापस आऊंगा। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो मैं आपको और भी ऑर्डर दूंगा। उसने श्याम को 15,000 रुपए दिए और कहा, ये आधा पैसा अभी ले लो, बाकी काम देखने के बाद दूंगा। श्याम ने दिन रात मेहनत की। सीमा ने भी घर के काम के साथ उसकी मदद की और हरी और खुशी ने छोटी छोटी चीजों में हाथ बटाया। 2 महीने बाद जब व्यापारी वापस आया, तो श्याम ने 500 सुंदर कपड़े तैयार कर रखे थे। व्यापारी ने कपड़ों को देखा और खुशी से बोला, अरे वाह दर्जी जी, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। उस दिन के बाद श्याम के काम की ख्याति फैलने लगी। व्यापारी हर महीने नए नए डिजाइन के कपड़ों का ऑर्डर देता और श्याम की दुकान गांव में मशहूर हो गई। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। हरी और खुशी की पढ़ाई वापस शुरू हुई और घर में खुशियां लौट आईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारी कला और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। थोड़ी सी हिम्मत और धैर्य से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं।